हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एन इनिशियल एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी कि यूनिवर्स, जो मदर यूनिवर्स है, वो हमारे लिए क्या प्लान कर रही है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको अंदाज़ा है लेकिन वो कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ साइंस वगैरह उनको मिल रहे हैं, कुछ मैसेजेस उनको मिल रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं या फिर उनका अपना दिमाग ही इधर उधर भाग रहा है। तो आज इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि जो साइंस आपको मिल रहे हैं उनके थ्रू यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, या फिर अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो देखेंगे कि क्या होने की संभावना है। क्योंकि 2023 काफ़ी भारी रहा है हम सभी लोगों के लिए, हम सभी जानते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत तगड़ी करी। ढेर सारी मेहनत करो और उसका फल ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। तो जो मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए तो चलता है, ठीक ठाक है, लेकिन जो मेहनत करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उनको वैसा नहीं मिलता जैसा कि वो चाहते हैं, तो बड़ा पेनफुल होता है ये एक्सपीरियंस। तो सभी के मन में ये सवाल है कि 2024 क्या लेकर आएगा, क्या यूनिवर्स प्लान करिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों ने मैनिफेस्ट किया 1111 पोर्टल पर, स्क्रिप्ट राइटिंग करी, बहुत मेहनत करी, रीडिंग्स देखी, गाइडेंस को फॉलो किया। तो मन में ये सवाल रहता है कि ठीक है, 2023 अच्छा नहीं गया, 2024 तो कम से कम अच्छा जाएगा, या इस बारी जो मैनिफेस्ट किया उसका फल 2024 में मिलेगा। तो ये सब कुछ हम देखेंगे कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है, यूनिवर्स ने क्या कुछ प्लान करके आपके लिए रखा है। क्योंकि एक बात तो हमें पता ही है कि यूनिवर्स हमें जो भी देती है, हम जितना मांगते हैं उससे भी बेहतर देती है, ज़्यादा देती है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मांगा तो वो हमें छोड़ देगी, नहीं, हो सकता है तुरंत नहीं दे लेकिन कभी बाद में देती है। तो 2024 में हम वही देखेंगे। सो आज की रीडिंग में वही क्लैरिटी हमें मिलेगी। पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे, अपने नेम के इनिशियल्स हैं, आपने सेलेक्ट करने हैं उसके आधार पर। एंड रही बात कार्ड्स की, तो कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, आपके सामने ही शफल करूँगी और एक एक कार्ड आपके लिए रखने वाली हूँ। ओके, दो कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, एक ही कार्ड चाहिए। अरे नो, मतलब यूनिवर्स सिर्फ एक कार्ड दीजिएगा। ओके, द लवर्स। तो ये पहला कार्ड है, पहला ऑप्शन है आपके लिए। ओके, द टावर। ओके, जस्टिस। तो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके लिए, इनमें से एक ऑप्शन या दो ऑप्शंस आपने पिक करने हैं और उसके बाद आपने देखनी है आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखें, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स की, तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेल कर सकते हैं, आप वेबसाइट जो हमारा है उसे विजिट कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि स्टॉक ही हमें नहीं मिलता, हम जब भी चेक करते हैं। स्टॉक गाइज आता है, मैं अपडेट्स भी देती हूँ, लेकिन अलग अलग जगहों पर, जैसे कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर बताती हूँ, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल देती हूँ, या इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी स्टॉक आएगा मैं वहीं पर अपडेट करूँगी, इन्हीं जगहों पर करूँगी। एंड यहाँ यूट्यूब कम्युनिटी का जो पोस्ट रहता है वहाँ पर अपडेट करती हूँ। एंड बहुत अच्छी बात है कि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है आपके फ़ोन पर। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग नोटिफिकेशन चेक करते हो या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ढेर सारे नोटिफिकेशंस आए हैं तो चेक करना ही हम भूल जाते हैं, या फिर हम बिना देखे उनको स्वाइप मार देते हैं कि ठीक है, कौन इतने सारे मैसेजेस देखे चेक करे, तो ये हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहोगे तब वहाँ पर स्टॉक आपको मिलेगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि
थोड़े कम लोगों की रीडिंग लेती हूँ। मेरा ये रहता है कि उनको मैं पूरा टाइम दूँ, अच्छे से उनकी रीडिंग करूँ और उसके बाद फिर नया स्टॉक लूँ। ऐसा नहीं कि सबकी रीडिंग ले ली और उसके बाद फिर रीडिंग मैं दे नहीं पा रही हूँ, आई मीन सबकी बुकिंग कर ली और फिर रीडिंग दे नहीं पा रही हूँ। वो अलग परेशान हो रहे हैं, मैं अलग परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मेरे भी सिर पर वो चीज़ रहती है कि आई मीन जिम्मेदारी हो जाती है ना कि हमने किसी से चार्जेस लिए हैं तो उनकी रीडिंग करके देनी ही देनी है। तो अब इकट्ठा कई सारे लोगों का ले लो तो फिर दिक्कत होता है उनको, अगर नहीं टाइम पर हम रीडिंग दे पा रहे हैं तो वो चीज़ मुझे कम से कम तकलीफ होती है उससे। लोग बोलते हैं कि आप बुकिंग कर लो, आपको जब टाइम मिले तब आप रीडिंग कर देना, लेकिन पता नहीं मुझे होती है दिक्कत। मुझे लगता है कि चार्जेस लिए हैं, रीडिंग करो, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर नया स्टॉक लेकर आओ। अभी है मेरी आदत, क्या करूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों को अटकाना, बात ये है। तो इसलिए स्टॉक आता रहता है, ऐसा नहीं है स्टॉक नहीं आता, बस आपको अपडेट्स चेक करने होते हैं। तो इन जगहों पर मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ। सैटरडे संडे को ज़्यादातर रहता है कि मैं डालूँ, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहो प्लीज़, तो आपको स्टॉक मिलेगा। फ्री रीडिंग सेशंस का भी यही है, मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, यूट्यूब पर डाला था, तो बुकिंग हो गई थी। अभी फिर से फ्री रीडिंग सेशंस में लेकर आऊँगी, हो सकता है कल या परसों, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप बुकिंग करोगे तुरंत आपको रीडिंग मिल जाएगी, आपके मेल पर मिलेगी, ठीक है। और रही बात क्रिस्टल्स की कि कौन सा क्रिस्टल पहनना है, कौन सा क्रिस्टल क्या उसके बेनिफिट्स हैं क्रिस्टल के, तो वो वेबसाइट पर है सारी डिटेल, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने डाला हुआ है। तो जो भी आपकी दिक्कत परेशानी आप देख सकते हो। और अभी कैटेगरी मैंने बनाई हुई है कि जो प्रॉब्लम है उसके आधार पर आप क्रिस्टल्स देख सकते हो। ये लव प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अलग 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 जो क्रिस्टल्स मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो भी पड़े हुए हैं उन कैटेगरी में, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ गाइस, एक बात और आपको बतानी थी, वो ये कि मैंने आप लोगों को बोला था रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिनको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, तो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, अभी मैंने उसको क्लोज कर दिया है। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो क्लासेस लेंगे, उनका मैं ग्रुप बनाऊंगी, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। अगर मैं आपको मैसेजेस या मेल करती हूँ तो प्लीज़ चेक करिएगा। ओके, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन फॉर यू। लेट्स सी। Okay. Sorry guys. Solid foundation. Deja vu. Abundance. Okay. Lost. Okay, they wish to gain a better understanding of a situation. Alright, it's time to meditate, sit silent. Black tourmaline.
एंजल ऑफ एक्सप्रेशन टर्कोइज। ओके, सो करंट एनर्जी सबसे पहले तो मैं आपकी बताऊंगी कि क्या है, और आप देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है, लेकिन पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मैसेजेस को समझने के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, सो आपकी करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर कार्ड में भी आया है, यू वांट अ सॉलिड फाउंडेशन, यू वांट अबंडेंस, लेकिन कुछ अनुभव आपके जीवन के ऐसे रहे हैं जिनके चलते आप उस अबंडेंस को ट्रैक नहीं कर पा रहे। तेजाबू कुछ है ऐसा जो कि आपको रोकता है, या फिर कुछ भी आप करने के लिए जाते हो सकता है उससे जुड़ा एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहा पहले भी, लेकिन कुछ भी करने के लिए जाते हो, आगे बढ़ने को जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे पहले भी कभी आपने ऐसे ट्राई किया था और उस वक्त आपका बहुत मजाक उड़ाया गया था। मतलब खुलकर आप अपनी बात नहीं कह पाते, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, सैक्रल सोलर भी कहीं ना कहीं वीक है, अनबैलेंस्ड है ये चक्रास। आपको डर लगता होगा, बहुत नर्वस हो जाते होगे, ऐसा लगता होगा कि आपके साथ कुछ गलती होगा, सही नहीं हो सकता। ओके, मुझे बताइएगा कि क्या कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे अगर आप सीढ़ियों पर उतर रहे हो या चढ़ रहे हो या अंधेरे में कहीं जा रहे हो, तो आपको लगता है कि आप गिर पड़ोगे, गिर जाओगे, गिरने का डर। आप मुझे बताइएगा कि ये सब होता है क्या आपके साथ? कुछ हाथ में लेकर चल रहे हो तो आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर आपका पैर लड़खड़ा गया और ये गिर गया, टूट गया तो, या आपको चोट लग गई तो, स्पेशली ये जो सीढ़ियों वाली मैंने बात कही है, ये मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, या कई बार आपको लगता हो कि ऐसी ऐसी घटना पहले भी हुई थी और उसको आप इमेजिन करके इतना ज़्यादा डर जाते हो कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ है जो आपको रोकता है, उसका रीज़न आपको भी नहीं पता। बहुत तैयारी करते हो लेकिन फिर जब सामने लोगों के आते हो तो गला जैसे ना चोक हो जाता है, अब बोल नहीं पाते। कुछ ऐसा है आपके साथ, गले में ही जैसे बात आपकी अटक जाती है। एक डर रहता है धोखे का, एक डर रहता है किसी के कुछ कह देने का जो कि आप शायद झेल नहीं पाओगे। निगेटिविटी कहीं ना कहीं ओवर पावर कर लेती है। क्या है ऐसा आपके साथ? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, स्पेशली ये दोनों ब्लैक टर्मलिन एंड टर्कोइज, ये दोनों कार्ड्स, ये दोनों क्रिस्टल्स निगेटिविटी को हटाने के लिए एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे कई लोग जब मेरे पास आते हैं पूछते हैं कि भाई हमें नज़र बहुत लगती है, या हम अपने निगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाते, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में हैं, जिस कंपनी में हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, तो जिनके साथ में हमारी पार्टनरशिप है, वहाँ के लोग, आसपास के लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक निगेटिव सा माहौल क्रिएट करके रखते हैं और उसकी वजह से मेरे पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती या नहीं दे पाता, तो हम क्या करें? तो मैं ज़्यादातर उनको ब्लैक टर्मलिन एंड टर्कोइज का या तो कॉम्बिनेशन पहनने के लिए बोलती हूँ, या फिर सिर्फ एक या ब्लैक टर्मलिन या फिर टर्कोइज पहनने के लिए उनको बोलती हूँ, क्योंकि ये दो क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको नज़र लगती है तो, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो, अगर आसपास का माहौल आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर भारी पड़ता है, निगेटिविटी भारी पड़ती है, लोगों का जो व्यवहार है आपके प्रति रूखा सूखा, उसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, तो ये क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, और आज आपकी रीडिंग में ये दोनों आ गए ऐसा है। और ये जो क्रिस्टल है ये क्लैरिटी के लिए, कि आपको कुछ बेहतर करना है, उसके लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसा ये क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए बना है। तो 3 चीज़ें जो आपको आई थिंक परेशान कर रही हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक तो आपका डर,
और वो भी ऐसा डर जो कहीं से आ रहा है, आपको नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है। अंदर से कोई चीज है जो आपको हिला देती है जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हो, जब जब आप लोगों के सामने आने का सोचते हो, उनको फेस करने का सोचते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करते हैं ना हम, तब कई लोगों के ये इश्यूज निकल कर बाहर आते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस वो अभी तक लेकर आ जाते हैं इस अपने जन्म में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं अंदर बैठा है उनके, राइट। तो इसको भी कहीं ना कहीं जब हम कार्ड से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, डेजा वू करके कार्ड्स आते हैं, मतलब और जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आता है, तो यही फीलिंग हम बताते हैं उनको कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा कभी हुआ था, एंड दे आर लाइक यस, हमें लगता है, और हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। हम स्टेज पर जाते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा, हुआ कभी नहीं है लेकिन हमें डर लगता है, अंदर से हमें कुछ तो पीछे खींचता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं है। तो आपको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो एंड बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई भी बड़े से बड़ा टास्क आप पूरा कर सकते हो, क्षमता है, जो आपके साथ में लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो आप, लेकिन वो आपसे आगे निकल रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे अपने इस डर, इनसिक्योरिटी या क्लैरिटी के चलते, ये क्लैरिटी जो आपको नहीं मिल रही है। तो हाल फिलहाल में आई थिंक इस सिचुएशन में आप हो, और ये ऐसा है कि आप किसी को बता नहीं सकते। अभी कार्ड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको बहुत रिलीफ मिला होगा कि कम से कम किसी ने तो समझा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें किसी को बताते हो तो लोग आपको बोलेंगे कि आप तो डरपोक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं है, आप बेकार हो, बकवास हो। लेकिन ये उससे जुड़ा नहीं है, बेकार या बकवास, ये कोई तो एक्सपीरियंस है किसी बर्थ से जुड़ा हुआ, या किसी इंसिडेंट से, या बचपन में भी कुछ आपने देखा या सुना, वो कहीं ना कहीं डर अंदर बैठ गया जिसके चलते आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि आप में कमी है, बस ये जैसे ना कोई कांटा सा लग गया है और वो निकल नहीं रहा तो वो चीज़ है कि उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, सिर्फ तब वो जो जख्म है आपका ठीक होगा, अदरवाइज वो हील नहीं हो सकता। आप ऊपर से कितना भी उसको मरहम पट्टी कर लो, वो अंदर से पेन करता ही रहेगा और वापस से हरा हो जाएगा। तो वो चीज़ है आपके साथ। अब मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। कोशिश तो मैंने बहुत करी है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो आई डोंट नो कि कितने लोगों से ये रेजोनेट करने वाला है। सो हाल फिलहाल में करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, वांट अबंडेंस, सॉलिड फाउंडेशन, बट कुछ रोकता है आपको, और वो जो सामने दिख रहा है वो ये कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है खुलकर बात करने की, अपने आइडियाज़ रखने की, नहीं रख पाते हो क्योंकि लगता है कि पता नहीं ये क्या बोल देंगे, राइट। और वहीं पर्सनल लाइफ में भी अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, अभी आपने किया, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत हो जाती है, खुलकर आप नहीं बोल पाते एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। यू फील लाइक अरे ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगी, क्या कहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बोलते ही नहीं हो, चुप रह जाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो चीज़ें, और फिर लोगों को लगता है कि आप किसी लायक नहीं हो, जबकि आप हो। द चैरियट, बैलेंस, मूवमेंट, विक्ट्री, सक्सेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन energy of expression, strength, and then we have the lovers. हम सभी को बोला जाता है कि अगर हम अपने अंदर के इनर यांग यानी कि शिव शक्ति को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं ना, तो कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, भाग्य का, ओके। लेकिन जब ये अनबैलेंस्ड हो, यानी कि एक हिस्सा आपका कंप्लीट नहीं है या फिर उसको हील होने की जरूरत है, तो आपकी कहानी हमेशा अधूरी रह जाती है, ओके। दी लवर्स, दी चैरियट, ये दोनों ही कार्ड्स आप देखोगे साइड बाय साइड हैं, आई मीन सेंटर में ये हैं और ये आसपास से इन कार्ड्स को कवर कर रहे हैं, ये साइड बाय साइड था। तो इनको मैं इस तरीके से लूंगी एक्चुअली,
ओके, सो ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि जो बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। सी बैलेंस मैं बताती हूँ कैसे। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं देख रही हूँ, बहुत काबिल हो आप, कुछ भी आप पढ़ते हो तो बड़ी जल्दी आपको याद हो जाता है। किसी भी टास्क को आपको पूरा करने के लिए दिया जाता है तो आपको अंत तक का पता रहता है कि ये टास्क कैसे पूरा किया जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ता कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ना है, आपको पता रहता है कि हम सीधे इस तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम छोटे थे ना, तो वो गेम्स हम खेला करते थे कि एक एनिमल है और फिर रास्ते बना दिए ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग करके कि अब ये इसका घर है, अब ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। तो हम लोग पेंसिल लेके उसको ऐसे 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 निकालने की कोशिश करते थे, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, यहाँ से ओके यहाँ से निकलेगा, राइट। बहुत टाइम लग जाता था कई बार। तो आपके साथ ऐसा है कि आप उसको देखोगे, वो एनिमल वहां पर है, ये घर यहाँ पर है, और आपको पता लग जाएगा कि रास्ता कौन सा है, कैसे सीधा ये जाएगा यहाँ तक, सेकेंड्स में कैसे पहुंच सकता है। तो इतना शार्प है मैं कहूंगी आपका दिमाग, लेकिन उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पर कमी रह जाती है। यही इन एंड यांग है। एक समझदारी है, सूझबूझ है, चीजों को समझने की क्षमता है, दूसरा उसको एक्सप्रेस करना। तो जो एक्सप्रेस करने वाला आपका जो भाग है, जो हिस्सा है, जो एनर्जी आपकी है, वो कहीं ना कहीं दबी हुई है, और ये किसी डर से है, और ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इस जिंदगी से जुड़ा नहीं है, इस जन्म से जुड़ा नहीं है, तो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। कुछ तो आपके साथ हुआ था जिसका डर आपके अंदर बैठा हुआ है। सो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके साथ चल रहा है। मुझे पता है इतना ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा हो कि इतना क्यों समझा रही हैं, बट रीज़न वही है कि मैं चाहती हूँ अच्छे से आपकी रीडिंग होए। तो अब हम देखेंगे कि इस संबंध में यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। ये तो हमें समझ आ गया कि रीज़न है जिसके चलते जो अबंडेंस आप पाना चाहते हो को नहीं मिल पा रही, बट इस संबंध में होना क्या है आगे, लेट्स सी। क्या इसी से जुड़ा कुछ हो रहा है या कुछ और यूनिवर्स प्लान कर रही है फॉर यू। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यहाँ से देख लेते हैं, और कुछ मिनी कार्ड्स हैं उनसे भी देखने वाली हूँ आपके लिए क्या कुछ रहेगा। फुट, ओके, truth, I live my truth. Okay. Trust the guidance you're receiving. Archangel Uriel and blessed you with a brilliant epiphany. I'm also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. Blessed you with a brilliant epiphany. Okay. यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड, एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है डीपर। ये थोड़ी देर पहले जब मैं ये कार्ड्स देख रही थी ना, शफल कर रही थी कि पाइल 1 के लिए क्या आएगा तब भी ये कार्ड आया था। फिर मैंने वापस से उनको रख दिया कार्ड्स को, वही के सामने निकालूंगी ये सोचकर। बट कार्ड्स तो कार्ड्स हैं, चाहे पहले निकाल कर रखो या बाद में, जो आना है वही आता है। चॉइस, ओके। ये मिनी कार्ड्स चाहिए आपको गाइस? चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी लिंक। ओके, सो जितना कि मैं समझ पा रही हूं पाइल 1, आने वाले समय में अभी आप जो भी कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो उस जगह को आप बदलोगे,
या फिर अपने काम करने के तरीके को आप बदलने वाले हो। जो कार्ड्स हैं ना वो यही कह रहे हैं हाल फिलहाल में। एक नई कहानी आप लिखने वाले हो आने वाले समय में, अपने सच को पहचानते हुए। जितना कि मुझे दिख रहा है कार्ड से, आपको कुछ तो साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटी वगैरह इनका अनुभव हो रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके साथ है उसको इग्नोर मत करो, उसको जानो, सच को पहचानो, फेस करो। तो फेस करने से आई थिंक आपको डर लग रहा है, ये इशू है। जैसे कि अगर आप कुछ भी मान लीजिए, अगर यही समस्या आपके सामने है कि आप अपने आप को रख नहीं पाते, लोगों के सामने अपनी बात कह नहीं पाते, नर्वस हो जाते हो, लेकिन जब आपको कोई बोले इस पर ध्यान देने के लिए तो आप ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि आपको बुरा लगता है कि ये कोई शर्मिंदगी की बात है कि मैं अपनी बात नहीं रख पा रही या रख पा रहा। राइट। आने वाले समय में मैं ये देख रही हूं कि आप इस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे और इसके होते हुए आप क्या बड़ा कर सकते हो इसके बारे में सोचोगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ओके, मान लीजिए जैसे कि मेरे पास जो लड़कियां आती है ना रीडिंग लेने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी ये शिकायत होती है भगवान को लेकर, खुद को लेकर, कि उनके बाल जैसे हैं वो वैसे क्यों हैं, उनका रंग ऐसा क्यों है, क्योंकि शादी वगैरह में दिक्कत होती है। राइट। यहाँ ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि रंग दबा हुआ नहीं होना चाहिए, बाल छोटे नहीं होने चाहिए, रूखे नहीं होने चाहिए। लड़कियों में ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, तो बहुत परेशान होती हैं और रीडिंग लेती हैं कि क्या कोई ऐसा मिलेगा जो हमें ऐसा ही एक्सेप्ट करे एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं किया गया, हमें क्यों पसंद नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जब तक, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप में ये कमी है और आप उसको कमी के जैसे लोगे, तब तक आप कभी भी एक ट्रू सोलमेट को, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कहने से, उनकी बातों पर आप बिलीव कर रहे हो। मतलब वो कह रहे हैं कि आप में कमी है, आप भी कह रहे हो कि हाँ मेरे में कमी है। तो जब आप में कमी है तो इस कमी के साथ, इस निगेटिविटी के साथ आपको कैसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पाओगे जो कि आपको पॉजिटिविटी से भरेगा। अगर आप कह रहे हो आप में कमी है और आपको लोग रिजेक्ट ही करेंगे वो चीज़, क्योंकि आपके माइंड में चल रही है, आपने सुना बहुत है। आई नो कि जब आप लगातार सुनते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बस जाती है, लेकिन यही तो फिर स्ट्रगल है लाइफ का, कि उन चीज़ों को बसने नहीं देना है। यही तो फाइट है, यही तो मैं कहती हूँ ना आपको हमेशा कि आप योद्धा हो। लोग आपको नीचे गिराएंगे, आपको नीचे नहीं गिरना। यही तो लड़ाई है, और क्या है। जब भगवत गीता पढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं यही तो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है, और ज़िंदगी हमें जो लोग मिले हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि महाभारत था, जो युद्ध भूमि थी और जो जिनसे पांडवों की लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। तो उन्हीं सारी चीज़ों से भरा हुआ है हमारी लाइफ। तो अगर देखा जाए हमारी ज़िंदगी युद्ध भूमि है और जो आसपास के लोग हैं वो उसी तरीके के हैं जो महाभारत में थे। राइट। जो गलत कर रहे थे, जो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वही है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ें क्यों हैं, ये हैं, लेकिन हमें फाइट करना है, वही है लाइफ। सो क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको लोग ऐसा बोलते हैं, ये चीज़ें कहते भी हैं कि आप अच्छी नहीं हो, आप बेहतर नहीं हो, आपको रिजेक्ट किया गया, फिर भी आप फाइट करो, इस चीज़ से फाइट करो एंड पॉजिटिविटी लेकर आओ एंड समझो कि आपको जो मिला है वो बेहतर है। वो नहीं समझ पा रहे, उनकी दिक्कत है। आप में कमी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे तो उनकी दिक्कत है। ओके, ये वाला परसेप्शन आपने सेट करना है और उसके बाद आपने मैनिफेस्ट करना है। फिर जैसा पार्टनर आप चाहते हो वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। राइट। बस वही चीज़ है। तो उस रीडिंग के बाद, उस काउंसलिंग के बाद लड़कियों में बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने देखा है, वो खुद आकर मुझे बोलते हैं कि दी अब हमें कुछ बेहतर फील होता है। फिर कुछ दिनों बाद आकर कहते हैं दी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अब। तो इस तरीके से वो शेयर करते रहते हैं प्यार में, क्योंकि उनको लगता है दी ने बोला, मैंने नहीं बोला, एक्चुअली एंजल्स ने बोला, लेकिन उनको लगता है ना कि दी ने बोला, तो मुझे आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपके लिए वही कार्ड्स आ रहे हैं कि जो भी आप में आपको लगता है अभी कमी है, उस कमी को स्वीकारते हुए, उसके महत्व को समझते हुए कि भगवान ने आपको दिया है, किसी रीज़न से दिया है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो मे बी ये जगह ही आपके लिए नहीं है। शायद आप उस जगह के लिए बने हो जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोग हैं
जो आपके कुछ कहे बगैर ही आपको समझ जाते हैं। मे बी आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आपको बोलना ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। मे बी आपको कला के फील्ड में होना चाहिए था, जहाँ पर आप पेंट करते हो, स्केच करते हो, लिखते हो। मे बी आप एक राइटर हो सकते थे, मे बी आप एक कवि हो सकते थे। तो वो आपको समझना होगा कि क्या है। तो आने वाले समय में मैं वही देख रही हूँ कि यूनिवर्स कुछ ऐसा सिचुएशन बनाएगी, ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाएगी जहाँ पर आपको समझ आएगा कि जहाँ अभी आप हो वो जगह आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और करना है, या फिर जो आप कर रहे हो उसको करने का तरीका अलग आपको ढूंढना है अपने सच के साथ कि हाँ ठीक है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो नहीं कर पाती, अगर मेरे अंदर डर है तो है। ऐसा नहीं है कि अपने डर को छोड़ दोगे, उसकी हीलिंग करोगे, लेकिन उसको कोसोगे नहीं कि मेरे साथ ये चीज़ गलत है। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग कर रही है। अब ये कैसे होगा वो आप देखिएगा, और ये नेक्स्ट ईयर होगा बाय द एंड ऑफ जनवरी में भी, फरवरी या मार्च में मुझे लग रहा है। कैसा होगा, अचानक से एक लेसन आपको मिलेगा, लाइफ लेसन है आपके लिए, और उसके बाद विल स्टार्ट थिंक पॉजिटिव। ओके, ये होने वाला है अ कॉल। तो मे भी किसी कॉल से आपकी लाइफ बदल जाए। ये कई बार होता है। आप जानते नहीं हो सामने वाले को कि वो कौन है, रॉन्ग नंबर लग गया, बात होने लग गई और उसने आपकी ज़िंदगी बदल डाली। ऐसा होता है कई बार। तो मे बी ये वही कॉल है, मे बी एंजल्स की तरफ से कॉल है, मे बी कोई लेसन आपको मिलने वाला है। और इसके बाद जो भी आपको लगता है कि आप में कमियां हैं, या जो भी आपको लगता है आपके अंदर डर है, उस डर के साथ, उस कमी के साथ कैसे ग्रो करना है, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स इसकी प्लानिंग कर रही है। एंड ऑफ कोर्स आपकी हीलिंग भी होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ आप जो चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले हीलिंग होगी फिर अबंडेंस आएगी, इस प्रोसेस में ही आपको अबंडेंस मिलती चली जाएगी, कुछ ऐसा होगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आप बोर ना हुए हो। कोशिश तो मैंने बहुत करी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन समटाइम्स लोग बोलते हैं कि अरे बहुत बोलती है ये। तो रीज़न वही था, इंटेंशन वही था कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आए, और कुछ नहीं। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द टॉवर के कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। तो पहले तो मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, और उसके बाद देखूंगी कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है फॉर यू। Summer, you make me feel alive. I'm facing the truth. Okay. Snowflake, obsidian. Okay. Blue lace kit.
you experiencing major changes that are challenging emotional state? Okay, so ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है आपने मिस कर दी। एंड आई थिंक ये आपके साथ में हमेशा होता है। अभी यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये किसी फ्रेंड को लेकर है या आपके पार्टनर को लेकर है। कुछ चीज़ें जो आपने पहले नहीं समझी वो अभी आपको समझ आ रही हैं, और ये पहले भी हुआ है आपके साथ में। आई थिंक होता रहता है जब चीज़ें आपके पास से चली जाती हैं, आई थिंक तब आपको रियलाइज होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। कुछ ऐसा है आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से एक 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 चुलबुलापन सा था आपकी लाइफ में। मे बी आपका जो बचपन है वो आप जी पा रहे थे इस एज में भी, कुछ ऐसा। उससे पहले आपकी लाइफ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आपको देखकर लोग कहते होंगे कि कितना ये खड़ूस है या कितनी खड़ूस है, कितना कोल्ड बिहेवियर, कुछ उस तरीके से चीज़ें। लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद में अभी आपको लगा कि आपके अंदर अभी भी इमोशंस हैं, आप अभी भी सेलिब्रेट कर सकते हो अपनी लाइफ को, जो समय चल रहा है उसको, चाहे अच्छा हो या बुरा। और कायदे से ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में था तो उसको आपको पकड़ के रखना चाहिए था, लेकिन ये चला गया, ये जो भी व्यक्ति था। और अभी आपको लग रहा है कि वापस से आप डिप्रेशन में चले जाओगे, वापस से जो एक रूखा सूखापन था आपके जीवन में वो फिर से आपको वो फेस करना पड़ेगा। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है आपके लिए। आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। किसी को मिस कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला खुद आपके जीवन से चला गया, ये भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है कि उसके आने से पहले तक आपने जैसे सोच लिया था कि आपको ऐसी जिंदगी बितानी है जिसमें कोई फन नहीं, कोई कुछ भी सेलिब्रेट करने को नहीं, सब कुछ ऐसा ही है, सीधा साधा, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे ऐसे ही जीना है। अचानक से इस व्यक्ति का आना हुआ एंड आपकी लाइफ जो थी ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल हो गई, एंड उसके बाद फिर ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया। तो मे बी वो फेसिंग द ट्रुथ की एनर्जी है कि समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मे बी इस एनर्जी में आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो कि सच यही है, कोई आपका अपना नहीं होता, कोई आपको प्यार नहीं करता, ये सब दिखावा है। तो मे बी इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। लेकिन वो है एक डार्क एनर्जी, एक निगेटिविटी से भरा हुआ माहौल, एक बड़ा चेंज है आपके जीवन में और बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे। लेकिन मुझे लग रहा है जो पहला वाला सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा वो शायद ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि एक मिसिंग द अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, कि एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस कर दी अपने बिहेवियर के चलते, अपने डर के चलते, ऐसा कुछ है। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Cups, Seven of Cups,
6 ऑफ कप्स। आप मिस कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो उस व्यक्ति को। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप मैरिड हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में आपका कनेक्शन था। ये कनेक्शन शुरू हुआ आई थिंक 2021 में, एंड बड़ा अजीब सा कनेक्शन था। किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं, बट अंदर ही अंदर पता था कि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, फैमिली के जैसे मानते हैं। आपकी आई थिंक एक मीटिंग भी हुई। मीटिंग के बाद में आपने ही शायद अपनी तरफ से कनेक्शन छोड़ा है, अपनी फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से। कुछ तो इशू था, और अभी आप जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, वहाँ पर भी रहकर आप खुश नहीं हो। तो आपको लग रहा है कि वहाँ आप ज़्यादा खुश थे, और या फिर तो आपने ये फेस किया है, किसी और ने आपके साथ ये चीज़ करी है। बट अगेन मैं कहूँगी कि पहला वाला जो सिनेरियो है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपसे रेजोनेट करेगा। सच में ये काफ़ी पेनफुल है। अगर ये आपकी तरफ से हुआ है कि आपने किसी रिश्ते को छोड़ा अपने करियर के लिए या अपनी फैमिली के लिए, आपको लगा कि स्टेबल नहीं होगा, या प्रैक्टिकली आप नहीं सोच रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आसपास के लोग बोलते हैं कि अरे प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनल होकर मत सोचो, शादी का फैसला है या करियर की बात है, और उस वक्त हम लोगों की सुन लेते हैं और ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी भर फिर हम दुखी रहते हैं। उस मोमेंट में हमें लगता है हम भूल जाएंगे, लेकिन ये भूलने जैसा नहीं होता। और अभी आपको रियलिटी दिख रही है, अभी आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, बट आई थिंक काफ़ी लेट हो चुका है। ग्रैटिट्यूड एंड ओपनिंग। मे बी आपका हार्ट चक्रा उस वक्त ओपन नहीं था, बट अभी ये हो रहा है और चीज़ें फिर आपको समझ आ रही है। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने चक्रास पर काम करो। कई बार हमारे चक्रास जब अनबैलेंस्ड होते हैं तो फैसला हमसे गलत हो जाता है। अब चाहे आपका यहाँ पर डेडिकेशन रहा हो या सामने वाले का डेडिकेशन रहा हो और आपने नहीं समझा, या फिर आपका रहा हो और सामने वाले ने नहीं समझा, दोनों ही सिचुएशन में तकलीफ तो देखो आपको हो रही है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है आपके लिए। Open up to your spiritual gifts. Your loved ones are safe. Be honest with yourself. Okay. अटैचमेंट है आपका किसी से, आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, मे बी उस अटैचमेंट के चलते आप कई बार सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपनी लाइफ को जस्ट फॉर देम, कि मम्मा पापा क्या सोचेंगे, भाई बहन क्या सोचेंगे। स्पेशली आई थिंक मम्मा से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। और मे बी योर सोल पर्पस, मे बी आपका कोई सोल पर्पस है जिसके चलते आपको लगता है कि मुझे वो सबसे आगे रखना है, बाकी चीज़ें सब पीछे रख देनी है, या कोई परसेप्शन है, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर ये किसी लव कनेक्शन को लेकर है, जिनको आप पसंद करते थे उनसे आपने शादी नहीं करी, रीज़न था एक तो आई थिंक एज का, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनका परिवार, शायद आपका परिवार उनके परिवार को पसंद नहीं करता था, या फिर आपको लगा कि वो ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो ये कितना आपसे रेजोनेट होगा, बट आपकी कंडीशनिंग, आपके फैमिली का कहना, वो सारी चीज़ें आप पर भारी पड़ गई और आपने फैसला लिया जिसको लेकर अभी आप परेशान हो। क्या कर रही है यूनिवर्स? जिनके साथ में आप आगे नहीं बढ़े ना, उनके साथ में आपका या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन था या सोलमेट कनेक्शन था।
चाहे अब अगर वो आपके फ्रेंड थे तो सोलमेट कनेक्शन था, अगर उनके साथ में आपको लव कनेक्शन महसूस हुआ तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सो हैप्पी लव। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से प्लानिंग ये हो रही है कि आपको फिर से उनसे मिलवाया जाएगा, और इस बारी आपको समझ आएगा एग्जैक्टली आपकी जर्नी क्या है, एग्जैक्टली उनका मिलना क्या है, रीज़न क्या था मिलने का, क्यों ये सब कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। और आपके अंदर जो डर है फैमिली का, जो अटैचमेंट है फैमिली का, ये पता नहीं मेरे इस फैसले से उन लोगों को कुछ हो ना जाए, तो इसकी गारंटी यूनिवर्स आपको देगी कि उनको कुछ नहीं होने वाला। ओके, ये होगा। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होता है प्लीज मुझे बताइएगा, लेकिन यहाँ पर है। और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप समझ पाओगे एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप उस व्यक्ति को चाहते हो अपने जीवन में तो इस चीज को एक्सेप्ट करो। लोगों के कहने पर मत जाओ कि लोगों ने कहा कि प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, बड़े फैसले ऐसे नहीं लेते, दिल से नहीं लेते। आपने हमेशा प्रैक्टिकली ही सोचा और फैसले लिए, सारे सही थे आपके। सच बताना। क्या आप संतुष्ट हो, खुश हो अपनी लाइफ से? आपने लोगों के कहने से ही सारे फैसले लिए ना? सच जो है ईमानदारी से बताना, क्योंकि आपके कार्ड्स तो नहीं कह रहे कि आप संतुष्ट हो। होल्ड योर विजन। फिर से यूनिवर्स आपको मौका दे रही है उस व्यक्ति से मिलने का, फिर से मौका दे रही है अपनी बात कहने का, फिर से मौका दे रही है उनके साथ एक नई जर्नी शुरू करने का। सो अब आगे रहना, पीछे मत भागना, आपके लिए ये सलाह है। और मौके का फायदा उठाइएगा, और अगर आपको अपनी तरफ से जाना पड़े तो जाइए। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि शायद मैरिड हैं और उनको ये रहेगा कि हम कैसे, तो ठीक है, अगर आप एक रिश्ता नहीं बना सकते, कम से कम जाकर उनको सॉरी बोल सकते हो, क्लैरिटी दे सकते हो, या फ्रेंडशिप के लिए बात कर सकते हो। अगर वो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मानते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, राइट। और अगर आप अनमैरिड हो तो ठीक है, आपने उस वक्त मना कर दिया तो कर दिया, आप फिर से जा सकते हो। अगर आप डिवोर्सी हो, इवन देन आप जा सकते हो और बात कर सकते हो। आप अपने मन में मत सोचना कि अरे, बहुत से लोगों को लगता है ना कि अरे हमारा तो डिवोर्स हो गया, उसकी तो शादी अभी तक नहीं हुई, अब वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी या करेगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। लव योरसेल्फ। खुद को प्यार करना सीखो, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं वही आपको सिखाना चाहती है। तो अगला चैप्टर जो खुलेगा वो कुछ ऐसा ही होने वाला है। यूनिवर्स प्लान कर रही है ऐसा माहौल बनाने का जहां पर आपकी ग्रोथ भी हो, सेंशन की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग लो, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री का भी कार्ड आया हुआ है जो कि वही मैसेज देता है। तो मे भी आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग भी लो आगे चलकर। एंड सेल्फ लव कैसे बढ़ाना है, ग्रो करना है, और किस तरीके से अपने डिसीजंस को सही करना है, ये कहीं ना कहीं आप सीखोगे। इसकी प्लानिंग कर रही है मदर यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीखोगे। मे बी जिनसे आप अलग हुए हो उनको आप वापस से अट्रैक्ट करने की जो एक कला है वो सीखोगे, किसी भी जरिए से। कोई तो आपको सिखाएगा या बताएगा। सो ये प्लानिंग चल रही है मदर यूनिवर्स की। एंड यहाँ पर मैरिज का कार्ड आता है आपके लिए, तो मैरिज है आगे, प्रपोजल भी है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन आपकी है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या है, बट मैरिज का कार्ड आपके लिए आया है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद अपने उस प्यार को अट्रैक्ट करोगे, और फिर आगे आप देख लेना आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। ओके, ऑल राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट किया हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है कार्ड नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ प्लान कर रही है आने वाले दिनों के लिए। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, एंड उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या कुछ प्लानिंग है फॉर यू। जस्ट अ मिनट। हाय गाइस, आई एम बैक। ओके, तो सबसे पहले देख लेती हूँ आपकी एनर्जी।
I feel so close to you because that's attracts. Okay. Sweet dreams. You are in love with someone. Clearly दिखाई दे रहा है. You make me feel alive. Summer. Best friends. I know that I'm worthy of love. Teacher. Angel. Okay. Hematite. ओके तो नींद उड़ी हुई है, मतलब तभी स्वीट ड्रीम का कार्ड आया हुआ है. ओके. Are you having emotional upsets? Are you able to solve what is happening in your life? Okay. Feel so close to your opposite attracts. Experiencing major changes that are challenging your emotional state. So कोई तो पसंद आ गया है आपको और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस फीलिंग को कैसे हैंडल किया जाए. कोई है जो बिल्कुल अलग है आपसे हर लिहाज से, उसके बाद भी एक अजीब सा अट्रैक्शन है. आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है. अगर आप बहुत चुप रहते हो, सामने वाला बहुत बातें करता है. अगर आप बहुत बातें करते हो तो वो चुप रहता है. खाने पीने में भी कहीं ना कहीं है डिफरेंसेस. में भी आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज हैं, वो वेजिटेरियन, आप नॉन वेज हो. आपको वाइट पसंद है, उनको ब्लैक पसंद है. काफ़ी सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा पैशन कैसे है. वो क्लोजनेस जो पहले कभी आपने किसी के साथ महसूस नहीं करी, इनसे मिलने के बाद सो नहीं पा रहे हो आप. ओके. सो बड़ा एक मेजर चेंज है ये, एक मेजर चैलेंज है ये. जिस इमोशनल स्टेट में हो अभी आप, हर वक्त दिमाग चलता रहता है, सोचते रहते हो कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होना क्या है इसमें आगे. मे बी ये आपके साथ में पहली बार हुआ, मे बी दूसरी बार, लेकिन इतना अगर पहली बार हुआ है तो बेशक ये बहुत अच्छा भी लगेगा, अजीब भी लगेगा. लेकिन दूसरी बार हुआ है तो आपको लगता होगा कि पहले जो कनेक्शंस थे वो भी काफ़ी गहरे थे, लेकिन उनको मैं भूल गया. लेकिन ये तो भुला ही नहीं पा रही मैं. अगर रिलेशनशिप में रह चुके हो, सेपरेशन हुआ है, तो इस सेपरेशन को आप नहीं भूल पा रहे हो, उनको नहीं भूल पा रहे हो. हर वक्त आपके दिमाग में चलते रहते हैं. आगे बढ़ रहे हो, मे बी किसी और के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो, बट फिर भी ये कनेक्शन आपको छोड़ नहीं रहा. तो क्यों है ऐसा, क्यों ये सारी चीज़ें ये मन में चलता होगा आपके. क्या क्या रीज़न है इसके पीछे का. सो इस एनर्जी में अभी हाल फिलहाल हैं आप. मे बी आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करवाई हो, मे बी आपने मैच भी मिलवाया हो कि कुंडली वगैरह, और आपको बोला गया कि नहीं ये मिसमैच है, नहीं हो सकता, बट फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे. इस कनेक्शन में कुछ ऐसा लगता है जो पहले कभी नहीं लगा. कुछ तो खींचता है, कुछ ऐसा. टेम्परेंस. डिफरेंसेस होते हुए भी एक बैलेंस है. 7 ऑफ वॉन्ड्स. आप लड़ने के लिए तैयार हो इस कनेक्शन के लिए. 6 ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स. हर वक्त आप इनको स्पाई करते रहते हो, पुरानी चीज़ें देखते रहते हो. अगर गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हुए हैं तो फेंक नहीं पाते, मन नहीं करता सेपरेशन के बाद भी. अगर नया नया है तो हर वक्त इनके पोस्ट देखते रहते हो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. हर में तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया से और लोगों से आप कट हो गए हो, लेकिन इनको हर वक्त देखते हो. सोशल मीडिया अगर देखते हो तो इनकी वजह से. 6 ऑफ कप्स. जैसे बहुत पुराना कोई रिश्ता है, इस रिश्ते का क्या किया जाए समझ नहीं आता. 8 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ही एक पैशनेट
कनेक्शन है, 10 ऑफ कप्स है, अगेन सोलमेट की एनर्जी है। लगता है कि अगर फैमिली बनानी है तो इन्हीं के साथ बनानी है, इनके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते आप। तो कितना गहरा कनेक्शन आपका है, तो ये क्यों है और इसमें आगे इसके लिए क्या यूनिवर्स, मतलब क्या प्लानिंग क्या कर रही है यूनिवर्स, क्या दिखाना और बताना चाहती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी अपनी फैमिली है और आप ये जानते हो कि फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे। व्हाट टू डू, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। बिगनिंग्स, क्या यूनिवर्स प्लान करिए, लेट्स सी। ब्यूटी, हाँ अवेकनिंग। ओके, तो कनेक्शन तो आपका है गाइस, तो ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, कनेक्शन तो गहरा है आपका और ये आपके अवेकनिंग का रीजन बनेगा। इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। आप वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आप चाहते हो उनके साथ में जिंदगी बिताना, अगर आप चाहते हो उनके साथ आगे बढ़ना, यूनिवर्स उसी की प्लानिंग कर रही है। वो बस ये चाहती है कि आप निगेटिविटी को जरा छोड़ दो और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा प्रयास करो आप लोग। मे बी आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसको हमेशा लोगों ने पैम्पर किया है और ये जो कनेक्शन है ये आपसे पैम्परिंग मांग रहा है। ये चाहता है कि आप इस कनेक्शन को पैम्पर करो, इस व्यक्ति को पैम्पर करो। और अगर ऐसा नहीं है तो बस अवेकनिंग की बात है। ये कनेक्शन आपकी अवेकनिंग के लिए आपको मिला है एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर भी है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग की एनर्जी है। तो एक जर्नी तो शुरू होने वाली है आप दोनों की, पहली बार या फिर से, वो आप देख लो। अगर आप इनके साथ कनेक्शन में थे, सेपरेशन चल रहा है, तो वापस से यूनियन होगा। और अगर ये नया नया कनेक्शन आपको मिला है तो इनके साथ में अच्छी खासी लंबी जर्नी चलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ दैट यस यू आर करेक्ट। आप सोचते हो कि यही आपके डेस्टिन पार्टनर हैं, तो हाँ जी यही आपके डेस्टिन पार्टनर हैं। वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है गाइस। एंड ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। और इनके जरिए, इस कनेक्शन के जरिए जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ना, उन पर कहीं ना कहीं आप काम कर पाओगे। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। सो इसलिए कनेक्शन आपको मिला है, इसलिए इतना ज़्यादा पैशनेट हो, इसलिए इतना ज़्यादा एक पुल सा आपको लगता है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती आप इनसे अलग हुए। और जो आपको लग रहा है वो उनको भी लगता है। सो वो भी ट्राई करने वाले हैं एंड आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी कोशिशें करो। आप फिर से लक को अपने फेवर में मोड़ने वाले हो। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन, एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप काफी कुछ सीखोगे, लेकिन यहाँ पर कम से कम तकलीफें और परेशानियां आपको होंगी। अगर आपकी लव लाइफ कभी बेहतर नहीं रही है, हमेशा आपको दर्द ही मिला है, तो इस कनेक्शन में वो दर्द नहीं है, फाइनली दर्द नहीं है। ड्रीम्स का कार्ड फिर से यहाँ पर आया है। यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो मे बी आपके सपनों के जरिए आपको आगे पता चलेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है इस कनेक्शन के साथ। ओके, ये यहां पर आपके लिए आ रहा है। तो यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। अगर अभी तक आपके जीवन में कोई भी नहीं है तो कोई आने वाला है गाइस। कोई ऐसा आने वाला है जिससे आप बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन कुछ है जो उसकी तरफ खींचेगा आपको और उसके साथ फिर एक नई जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। यस, ये ऐसी स्टोरी है जहां पर आपको बहुत कुछ बोलना नहीं है। सामने वाला समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आप समझ जाओगे कि उसको क्या चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये होने वाला है आने वाले टाइम में गाइस। कंग्रेचुलेशन। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर जो यूनिवर्स प्लान कर रही है। सो एक कनेक्शन है जिसके साथ में आपका फ्यूचर प्लान कर रही है, जहाँ से आपको लेसन्स मिलेंगे या फिर मिला होगा, जहाँ पर आपकी मैरिज होनी है। एंड वन मोर कार्ड, जहाँ से ओके कुछ और है यहाँ पर, मुझे रेडी दिख रहा है। कंप्लीशन, फाइनली एक साइकिल आपका कंप्लीट होगा। फाइनली आपकी जो खोज है वो खत्म होगी। इनके मिलने के बाद आपको लगेगा कि ओके, मुझे पता था कि
इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं हमारी जर्नी कंप्लीट होनी थी और हो गई. एंड ऑफ अ साइकिल फाइनली. ओके, सो ये होने वाला है. कंग्रेचुलेशंस गाइज. आई थिंक ये सबसे अच्छा पाइल आया है. आई लव बीइंग विद यू. तो ढेर सारा प्यार आप सेलिब्रेट करने वाले हैं विद योर पार्टनर. सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें. रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं. शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर ऑफ यू. बाय बाय.